बच्चों, आज की क्लास में हम चैप्टर 11 में वॉल्यूम्स का कॉन्सेप्ट समझेंगे। तो सबसे पहले हम वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट समझेंगे राइट सर्कुलर कोन का। तो राइट सर्कुलर कोन हम समझ चुके हैं कि ऐसे 3 डायमेंशनल आकृति जिसका बेस तो सर्कुलर होता है, वो जो साइड्स है स्लैंटिंग है एंड दे मीट एट वर्टेक्स वी। तो ये इसकी हाइट है, ये इसकी लेंथ है, स्लैंटिंग लेंथ कहते हैं इसको, ये रेडियस है। तो इसका मैंने आपको एक मॉडल भी बना के दिखाया था। एक सर्कुलर पेपर लीजिए, गोलाकार कागज़ लीजिए, उसको एक सेगमेंट उसमें से काट लीजिए। तो ऐसे जब आप इसको जोड़ते हैं तो ये बन जाता है कोन। तो ये कोन की स्लैंटिंग हाइट है। ये जो नीचे सर्कल है उसका जो रेडियस है वो आर है, और स्ट्रेट जो हाइट है वर्टेक्स को जो सेंटर से जोड़ेगी, जो बेस में सर्कल है, वो हाइट होती है। तो एरिया जब हम बात कर रहे थे, हम एरिया बात कर रहे थे जनरली स्लैंटिंग सरफेस का। ये जो सरफेस है ये एरिया है, और कुछ केसेस में हमने बेस का एरिया भी ऐड किया था। बेस मतलब जो नीचे सर्कुलर बेस है उसे हम कहते हैं टोटल एरिया। फिर अब बात करें वॉल्यूम। वॉल्यूम मतलब इसकी कैपेसिटी कितनी, इसके अंदर जगह कितनी है। तो ये इसके अंदर जगह है। मान लीजिए इसके अंदर हमने आइसक्रीम डालनी है या कुछ और डालना है, नमक डालना है, तो कितना नमक इसमें आएगा या कितनी आइसक्रीम इसमें आएगी, वो उसकी कैपेसिटी हो गई। तो कैपेसिटी कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला है उन्होंने आपको बुक में समझाया है कि एक्सपेरिमेंटली हम पता कर सकते हैं। आप एक सिलेंडर लीजिए, कोन लीजिए, जिनका रेडियस और हाइट सेम हो, तो उसको जब मेजर करके डालेंगे तो जितना वॉल्यूम उसमें आएगा कोन में, वो सिलेंडर का 1/3 कवर करेगा। तो इसका फिर वॉल्यूम का फॉर्मूला बनता है 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। तो इसमें स्लैंटिंग हाइट का रोल नहीं है। जब हम सरफेस एरिया निकाल रहे तो स्लैंटिंग लेंथ को हमें यूज करना पड़ता था, एल को। लेकिन वॉल्यूम के लिए हमें हाइट का मतलब यहां सेंटर से जो लाइन इसको ज्वाइन कर रही है, वर्टेक्स की जो लाइन, वर्टेक्स से जो लाइन सेगमेंट इसको ज्वाइन कर रही है सर्कल के बेस को, सर्कल के सेंटर को, तो ये रेडियस है। तो आपको जनरली क्वेश्चन में ये दोनों आइटम दी होंगी। तो कई बार डायमीटर दिया होगा तो डायमीटर का हाफ करके आप उसका रेडियस बना लेंगे। तो उसके कुछ क्वेश्चंस हम समझ लेते हैं। तो इस फॉर्मूला को हम साइड पे लिख देते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ ए राइट कोन इज 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। तो अब आ जाते हैं हम एक्सरसाइज 11.3 पे। इसके पहले क्वेश्चन में 3 पार्ट है, तो एक पार्ट कर लेते हैं हम, पार्ट सेकंड कर लेते हैं। क्वेश्चन 1 पार्ट सेकंड। तो उसमें बताया हुआ है उन्होंने, एक जो कोन है उसका रेडियस है 3.5 सेंटीमीटर और उसकी हाइट है 12 सेंटीमीटर। तो बड़ा सिंपल है। और इन्होंने बुक में ही लिखा हुआ है कि पाई की वैल्यू आप लेंगे 22/7। हर क्वेश्चन में ये लेंगे। तो वॉल्यूम इज 1/3 पाई इंटू आर स्क्वायर इंटू एच इज 1/3। पाई की वैल्यू है 22/7, रेडियस है 3.5। तो 3.5 को 2 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि ये आर स्क्वायर है, और 12। इसको आप जब कैलकुलेट करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 154 क्यूबिक सेंटीमीटर। जो चूंकि वॉल्यूम है तो हम क्यूबिक लिखते हैं, शॉर्ट में 154 सीसी भी लिख देते हैं। यहां 154 cm क्यूब, कैसे भी आप आंसर लिख सकते हैं। ठीक है। तो अब इसके हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
क्वेश्चन नंबर 2 में, उसके भी 3 पार्ट हैं। तो वहाँ पे उन्होंने 2 पार्ट है सॉरी, तो हम पार्ट 2 कर लेते हैं। तो हाइट बताई है 12 सेंटीमीटर, और स्लैंट हाइट बताई है, स्लैंट हाइट या स्लैंट लेंथ, कोई भी वर्ड यूज कर सकते हैं हम, 13। अर्थात ये कोण है, हमें इसका ये रेडियस बताया गया है, नहीं सॉरी हाइट बताई गई है, ये हाइट, ये वाली हाइट है 12 और ये बताया गया हमें 13, लेकिन हमें रेडियस चाहिए, ये रेडियस। तो जैसे हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में किया था 11.1 में, पाइथागोरस थ्योरम हमने यूज की थी, बिकॉज दिस इज 90 डिग्री, तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। तो पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, इसका जो स्क्वायर है 13 स्क्वायर इज इक्वल टू 12 स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। इसका फॉर्मूला क्या था, L स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। ये L है, दैट इज हाइपोटेन्यूज, ये रेडियस है बेस, और ये तीसरी साइड है। तो इसमें h स्क्वायर हो जाएगा 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर, दैट इज 169 माइनस 144, दैट इज 25। तो h हो जाएगा अंडर रूट 25, अंडर रूट 25 होता है 5, सॉरी r, हम r कैलकुलेट कर रहे हैं ना, हम रेडियस कैलकुलेट कर रहे हैं। तो ये है r स्क्वायर। तो हमें रेडियस पता लग गया, रेडियस इज 5, तो इस फॉर्मूला में लगा देंगे हम। वॉल्यूम कितना है, 1/3 इंटू 22/7, ये वैल्यू पाई की है। r है 5, 5 इंटू 5 होता है 25, और इंटू 12। तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, फाइंड द कैपेसिटी, ओके सॉरी, इसमें ध्यान से पढ़ना है, फाइंड द कैपेसिटी इन लीटर्स। तो ये हमारा निकला है क्यूबिक सेंटीमीटर में, तो 1 लीटर में होता है 1000 सीसी। तो इसको जो आंसर आएगा उसको 1000 से आपको डिवाइड करना पड़ेगा। मान लीजिए आंसर है x, मल्टीप्लाई करने से उसको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, तभी आपका आंसर आएगा लीटर्स में। ये है क्यूबिक सेंटीमीटर। आप समझ रहे मेरी बात, ये जो हम कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि ये सेंटीमीटर्स थे, तो ये आंसर आएगा क्यूबिक सेंटीमीटर में। क्यूबिक सेंटीमीटर को 1000 से आप डिवाइड करेंगे तो लीटर बन जाता है। तो इसको आप खुद ट्राई करिए इसके आगे। ये क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, कई बार आपको आंसर बोलेंगे जी लीटर में बताइए, कभी बोलेंगे किलो लीटर में बताइए। तो क्वेश्चन को पढ़ के आपने करना है, ध्यान से उसको सॉल्व करना है। मेथड वही है, मेथड में कोई अंतर नहीं आएगा। द हाइट ऑफ ए कोन इज 15 सेंटीमीटर, क्वेश्चन नंबर 3, हाइट है 15 सेंटीमीटर, एंड वॉल्यूम इज, अच्छा वॉल्यूम बताया हमें 1570 सेंटीमीटर क्यूब। फाइंड रेडियस, तो कोई इशू नहीं है, इस इक्वेशन में 3 वेरिएबल हैं, v, r, h। हमें 2 वेरिएबल बताए हुए हैं, हम तीसरा ढूंढ सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, v की जगह लिखेंगे 1570 इक्वल टू 1/3, पाई की वैल्यू है 22/7, ठीक है, और r हमें मालूम नहीं है, और h है 15। ठीक है, तो इसको अब जब आप सॉल्व करेंगे, इसको आप एक्चुअली 3.14 ले लेंगे तो ये इजी हो जाएगा। इस क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, पाई की वैल्यू लेते हैं 3.14, ये देखिए इजी हो जाएगा 3.14 करने से। ये 3 पंजे 15,
यहाँ से देखिए हिंट मिला, 14 पंजे 70, तो इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे 1570 इज इक्वल टू 14 पंजे 70, 15.70 इंटू आर स्क्वायर। देयरफॉर आर स्क्वायर इक्वल टू 1570 को हम इससे डिवाइड करना पड़ेगा 15.70 से, दैट इज 1570, जीरो एक बढ़ा देंगे, डिवाइडेड बाई 157। ये डेसिमल हटा के यहाँ पे जीरो बढ़ा दिया हमने, तो आंसर हुआ 100। तो आर स्क्वायर इज 100 इज इक्वल, देखो आर इज इक्वल टू अंडर रूट 100 इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर आ रहा है। तो इसमें 3.14 मैंने क्यों लिया, क्योंकि तो मेरे को हिंट मिला 14 पंजे 70, तो ये इजीली कट जाएगा। अगर 22/7 करते तो इजीली कटता नहीं। तो ये थोड़ा क्वेश्चन को आपने अलर्ट होकर देखना है कि कौन सा इजी रहेगा। कहीं पर 22/7 इजी रहेगा, कहीं पर 3.14 इजी रहेगा। तो अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। If the volume of a right circular cone is 9 centimeter, is find the diameter of the base। ठीक है, तो वॉल्यूम बताया हुआ है इन्होंने 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब। अब ये देखिए, ये जो मतलब है इसका, बेसिकली पाई की वैल्यू उन्होंने लगाई नहीं। अगर कैलकुलेट करते तो 48 को 22/7 करके आप कुछ वैल्यू निकाल सकते थे इसकी, या 48 को आप 3.14 से मल्टीप्लाई करते तो शायद इसकी वैल्यू आती 150.8। लेकिन इन्होंने ऐसे वैल्यू देने के बजाय में ये दे दिया। कई बार क्वेश्चन में पाई की से मल्टीप्लाई करके एक फैक्टर बना देते हैं और वो फैक्टर आपको बता देते हैं। तो उसमें घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में पाई पाई कट जाएगा कहीं ना कहीं। ठीक है, The volume of right circular cone is 48 pi. Height is 9. Height is 9. तो हमने डायमीटर ढूंढना है। तो डायमीटर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रेडियस पता करना पड़ेगा। बिकॉज रेडियस को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डायमीटर बन जाएगा। तो अभी वॉल्यूम इज 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। तो वॉल्यूम है इसका 48 पाई इंटू 1/3। तो यहां भी हम पाई की वैल्यू नहीं लगाएंगे अभी, यहां भी पाई है यहां भी पाई है, तो कट जाएगा वो, इंटू आर स्क्वायर इंटू 9, हाइट है 9। इसमें हमने क्या किया कि पाई की वैल्यू नहीं लगाई। क्यों नहीं लगाई, क्योंकि यहां पे जो वॉल्यूम दिया है उसमें भी पाई एक फैक्टर है। तो ये 3 × 9, दैट इज 3r स्क्वायर इज पाई इंटू पाई इज इक्वल टू 48 पाई। यहां भी पाई है और आर स्क्वायर है और यहां भी पाई है। तो यहां से क्या लिखेंगे, आर स्क्वायर की वैल्यू क्या निकलेगी, 48 पाई को हम डिवाइड कर देंगे 3 पाई से। ये 3 और पाई से हम डिवाइड करेंगे 48 पाई को। तो पाई और पाई कट गया, वो 48 का 16, तो आंसर आया 16। इसलिए इन्होंने पाई की वैल्यू नहीं लगाई, क्योंकि यहाँ पे आर स्क्वायर हो गया 16, तो आर हो गया √16। तो √16 कितना होता है, 4। तो इसका आंसर है 4। लेकिन ये रेडियस है, हमें डायमीटर ढूंढना है। तो डायमीटर होगा 4 × 2 8 सेंटीमीटर। तो ऐसे क्वेश्चन में आपने कंफ्यूज नहीं होना। इनफैक्ट ऐसे आपके कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाती है। यहां भी पाई है, राइट साइड में भी है, लेफ्ट साइड में, दोनों कट जाएंगे। इनफैक्ट यहां भी हम काट सकते थे स्ट्रेट, ऐसे भी कर सकते थे। कई बार ऐसा होता है ना, जैसे इक्वेशन में है 3x इज, मान लीजिए ऐसे करते हैं, ax इज इक्वल टू bx। a को x से मल्टीप्लाई किया, b को x से मल्टीप्लाई किया, दोनों x से कट जाएगा, a इज इक्वल टू b। ये 2 फैक्टर हैं, ये 2 फैक्टर हैं, मल्टीप्लाई हो रखे हैं, एक फैक्टर जो कट जाएगा। तो अगर हम पाई पाई काट दें यहां पे, वो 3 3 काट दें, तो 48 इज इक्वल टू 3r स्क्वायर।
देयरफॉर आर स्क्वायर इज इक्वल टू 48 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 16। देयरफॉर आर इज अंडर रूट 16 इज इक्वल टू 4। तो ऐसे भी आप कर सकते हैं, दोनों मेथड से आप कर सकते हैं। तो अभी हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, और 5 करने के बाद में हम क्या करेंगे, इस वीडियो को विराम करेंगे और रिमेनिंग क्वेश्चंस अगले वीडियो में करेंगे। इकोनिकल पिट ऑफ पिट है ये, डायमीटर 3.5 मीटर, डायमीटर है 3.5 मीटर। डीप डेप्थ, इसकी डेप्थ गहरी कितनी है 12 मीटर। फाइंड दी कैपेसिटी इन किलो लीटर्स। अभी देखिए यहां पे थोड़ा आपको ध्यान रखना है, हमने जो वॉल्यूम उसका ढूंढना है, कैपेसिटी ढूंढनी है, किलो लीटर में ढूंढनी है। और अगर आपने भूले नहीं है, 1 किलो लीटर होता है 1 क्यूबिक मीटर। तो ये यहां पे देखिए इन्होंने मीटर में दिया यूनिट, यहीं से आपको हिंट मिलना चाहिए। अगर हम क्यूबिक मीटर में आंसर ढूंढेंगे तो हम उसको किलो लीटर में चेंज कर सकते हैं इमीडिएटली। अभी ये देखिए डेप्थ लिखी है, नॉर्मली कौन ऐसे होता है, इसका वर्टेक्स टॉप पे होगा, सर्कुलर बेस नीचे होगा, लेकिन ये ऐसे है, पिट ऐसी है, ऐसी पिट है। तो इसकी डेप्थ लिखी है इन्होंने, ये डेप्थ गहराई, लेकिन जो गहराई है वो उसकी हाइट है। ठीक है, अगर इसको ऐसे देखें तो ये जो डेप्थ है वो उसकी हाइट बन जाती है। तो हाइट इसमें 12 मीटर है और रेडियस कितना है, इसका हाफ होगा 1.75 मीटर। अगर इसको हम ऐसे विजुलाइज करें, है ये एक्चुअली ऐसे, लेकिन अब इसको ऐसे विजुलाइज करते हैं, ये इसका रेडियस है, ये इसकी हाइट है, तो उसका वॉल्यूम कितना होगा, वही फॉर्मूला लगेगा 1/3 इंटू 22/7 इंटू 1.75 स्क्वायर है, तो 2 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और 12। ठीक है, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 38 पॉइंट समथिंग। मैंने अभी कैलकुलेट किया था इसका आंसर 38.5 क्यूबिक मीटर। दिस इज इक्वल टू 38.5 किलो लीटर। वाई? बिकॉज 1 किलो लीटर इज इक्वल टू 1 क्यूबिक मीटर। ठीक है, तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 5। तो इसमें डेप्थ से आपने घबराना नहीं है। डेप्थ का मतलब वो आपको ऐसे बता रहे हैं कि पिट ऐसी है, तो आपने इसको ऐसे विजुलाइज करना है, वही डेप्थ इसकी हाइट बन जाती है। जिसको हमने डेप्थ बनाया है, रिवर्स करेंगे, हाइट बन गई, ये रेडियस बन गया, हमारे पास हाइट भी है, रेडियस में हम वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं, और ये आपको याद होना चाहिए। तो उसको ऐसा करते हैं, यहाँ विराम करते हैं। इसके जो क्वेश्चन नंबर 6 to 9 है वो एक अलग से वीडियो बना के कर लेंगे। ओके, तो आप मेरी वीडियो को लाइक करो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करो। थैंक यू।